चलिए बच्चों, आप इसके पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमारे साथ मैथ के विषय में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का कैसे हल निकालते हैं, हल कितने होंगे, हल की शर्तें क्या हैं, इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा। अब उससे रिलेटेड एक प्रश्न को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो अज्ञात जो पद है इसका हल कैसे निकालेंगे और एक है समीकरण युग्म का हल कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, दो प्रश्नों को लेकर के आपके साथ हम इस वीडियो में आए हैं। देखिएगा, पहला है प्रश्न कि 3x प्लस के वाई बराबर 9, 5x प्लस 3y बराबर 7 में के का मान ज्ञात करना है। जो के जो अज्ञात पद है, के का किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक हल होगा और दूसरा है एक भी हल नहीं होगा। इसके पहले हम एक बताए थे प्रश्न, आप फॉर्मूला जानते हैं कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण एक है, समीकरण 2 है। तो यहाँ यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं होता है तो एक हल होगा। तो यहाँ एक हल की कंडीशन में क्या करेंगे, एक हल के लिए जो प्रश्न पहला है क्वेश्चन नंबर, इसके लिए देखिएगा कि क्या करेंगे। यहाँ ए के जगह पे यहाँ देखोगे a1 बराबर 3, b1 बराबर k, c1 बराबर 9, a2 बराबर 5, b2 बराबर 3, c2 बराबर 7। तो एक हल होने के लिए क्या नियम है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। दिस इम्प्लाइज a1 का मतलब 3 बटा a2 का मतलब 5 बराबर b1 का मतलब k, b2 का मतलब 3, बराबर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज ये गुना करेंगे तो k बराबर क्या नहीं होगा, तो 3 3 आई 9 बटे 5, ये नहीं होगा। k बराबर 9 बटे 5 छोड़ करके कुछ भी होगा तो इसका एक मान निकलेगा, समझा। k बराबर 9 बटे 5 सिर्फ नहीं रहना चाहिए, k बराबर 9 बटे 5 नहीं होगा तो इसका एक हल होगा, ठीक है। अब यदि इसका पूछेगा कि अनगिनत एक भी हल नहीं होने के लिए, एक भी हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है, तो वो देखिएगा। एक भी हल नहीं होने के लिए नियम है, एक भी हल नहीं हो, इसके लिए नियम है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, लेकिन c1 बटे c2 नहीं होगा। यानी कि यहाँ 3 बटे 5 बराबर k बटे 3 तो होगा, परंतु 9 बटे 7 नहीं होगा। यानी k बराबर 3 3 आई 9 बटे 5 तो होगा, k बराबर 9 बटे 5 होगा, परंतु k बराबर 9 तिया 27 बटे 7 नहीं होगा। तभी इसका इस कंडीशन में यहाँ पर इसका k बराबर कितना होगा, 9 बटे 5 होगा, तो इसके क्या निकलेंगे, k बराबर 9 बटे 5 रहने पर इसके एक भी हल नहीं हो सकता है या फिर अनगिनत भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर डबल आंसर होगा, एक k बराबर 9 बटे 5 होना चाहिए, लेकिन k बराबर 27 बटे 7 नहीं होना चाहिए, तो इसके एक भी हल नहीं हो, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आता है। ऐसे एक और प्रश्न हम लेते हैं, ऐसा ही प्रश्न है, हम एक अलग प्रश्न लिख रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 7, kx माइनस 5y बराबर 3 में k के किस मान के लिए एक हल होगा। तो एक हल, पहला प्रश्न के लिए एक हल ऐसे लिखेंगे, एक हल होने की स्थिति में, एक हल होने के लिए सीधे सीधे एक हल होने के लिए क्या नियम है कि 2 बटा k बराबर नहीं होना चाहिए 3 बटा माइनस 5 के। तो इसीलिए k बराबर नहीं होगा, कितना, ये जाके गुना इधर हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 बटा 3, k बराबर माइनस 10 बटा 3 नहीं होगा, तब इसका एक हल हो।
एक भी हल नहीं होने के लिए, एक भी हल नहीं होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए? तो लिखेंगे कि 2/k बराबर 3/-5 तो होगा, परंतु 7/3 नहीं होगा। यानी कि ये गुना हो जाएगा, k बराबर -10/3 तो होगा, परंतु k बराबर इधर जैसे गुना करेंगे तो 3 दूना 6/7 नहीं होगा। ये हल करेंगे 3 दूनी 6/7 नहीं होगा। ये इस तरह का प्रश्न आता है आपको 2 अंक का स्तरीय प्रश्न बनाने के लिए, या फिर 1 अंक में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे सकता है। ठीक है, अब ये पहला प्रश्न को हम बता दिए थे। इसके पहले के जो आप लोगों ने वीडियो देखा उसमें हल की शर्तों पर आधारित प्रश्न जो थे, जो हम टेबल बताए थे और सूत्र बताए थे, उसका प्रैक्टिस इससे हो जाएगा। अब हम एक प्रश्न दे रहे हैं, समीकरण दे रहे हैं, इसमें हल करें, यानी x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है इस प्रश्न में। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न है कि 5/x-1 प्लस 1/y-1 बराबर 2, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो पहली विधि द्वारा हम हल कर रहे हैं। पहली विधि डायरेक्ट, पहली विधि, कई विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। पहला विधि तो हम ये करेंगे, लुप्तीकरण में बना रहे हैं। लुप्तीकरण में पहली विधि लुप्तीकरण से बना रहे हैं। अब लुप्तीकरण में भी पहली विधि, लुप्तीकरण में भी हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट बना रहे हैं। 5 एगो मान के भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वही यहाँ भी है, वही y-1 2 है, यहाँ यहाँ भी 2 है, y-2, तो भी बना सकते हैं। एक तो जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ वही यहाँ है। तो लुप्तीकरण विधि से एक तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम क्या करो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको हम काटने का प्रयास करेंगे। ये नहीं काट करके सीधे 5 6 का ऐसे निकलेंगे 30, तो क्यों नहीं हम सीधे इसको 3 से गुना कर देंगे, तो y कट जाएगा गुना 3। पहले समीकरण को 3 करने पर, 3 से गुना करने पर दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15/x-1 सीधे, प्लस 1 गुना 3 3/y-2 बराबर कितना होगा, 2 3 6। ये पहला समीकरण को दोनों तरफ हल कर दिया, गुना कर देते हैं। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर, इसको तो गुना किए नहीं, जो कहते हैं छोड़े। अब देखेंगे दोनों ये सेम चीज़ हो गया, 3/y-2 3/y-2, एक प्लस में एक माइनस में है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। यदि चिन्ह सेम रहता तो घटाने पर, यदि दोनों प्लस रहता तो घटाने पर, या दोनों माइनस रहता तो घटाने पर, लेकिन दोनों एक प्लस माइनस है तो जोड़ने पर ही। अब जोड़ने के समय चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होता है, घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऐसे ही कट गया। अब देखेंगे 15/x-y या 6/x-y, तो 15 6 कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 15 6 21/x-1 बराबर 6 1 7। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो 21/7 बराबर x-1, ये इधर लेगा इसको लेगा 7 या 21, तो दिस इम्प्लाई x बराबर कितना होगा, तो ये भी 1 इधर चलाएगा, तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया 4। डायरेक्ट x का मान निकालना। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। 5/x के जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो 5/4 में से घटेगा कितना बचेगा, 3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब इसको ले जाएंगे 1/y-2 बराबर, इस जाके घट जाएगा 2 - 5/3, हल करेंगे तो 3 दूनी 6 में से 5 घटेगा कितना, 3 दूनी 6 में से 5 घटेगा 1। अब हल करेंगे इसको इधर जाके इसको गुना, तो y-2 को 1 से गुना करेंगे, y-2 हो जाएगा, और ये 3 गुना 1 3, तो इसीलिए y बराबर कितना होगा, ये 2 चल जाएगा इधर प्लस में, तो 3 2 5, ये निकल गया। तो इस तरह से वैल्यू निकला, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, ये निकल गया आंसर।
दूसरी विधि हम बताते हैं मान करके। दूसरी विधि इसी प्रश्न में हम चलते हैं। मान लो कि माना कि x माइनस 1 बराबर हम मान लेते हैं a एंड y माइनस 2 बराबर मान लेते हैं b। तो अब इसमें हम पुट करते हैं 5 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर 2। ये समीकरण हो गया। तो ये पहला समीकरण, इसको हम डिसिम्प्लाइज करके चलेंगे तो a और b का एलसीएम है b, a से a कट जाएगा भागफल b, तो 5 गुने b से b कट जाएगा भागफल a, तो a को 1 से गुना करेंगे a बराबर 2 इम्प्लाइज इसको गुना करेंगे तो 5b प्लस a बराबर 2ab। ये समीकरण 1 आया। इसी तरह दूसरा समीकरण में भी चलते हैं। क्या है, 6 बटे इसके जगह पे x माइनस 1 के जगह पे हम a मान चुके हैं तो a लिखेंगे, माइनस 3 y माइनस 2 के जगह पे हम b मान चुके हैं तो इसके जगह पे हम b लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 1। इसको हल करेंगे तो ab का एलसीएम ab, a से a कट जाएगा भागफल b गुने 6 तो 6b माइनस 3 थे, b से b कट जाएगा भागफल a गुने 3 तो 3a बराबर कितना 1। हल करेंगे फिर इसको तो 6b माइनस 3a बराबर ab। ये समीकरण दूसरा निकल गया। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। पहला समीकरण क्या था, 5b प्लस a बराबर 2ab, और दूसरा समीकरण क्या है 6b माइनस 3a बराबर ab। इधर हाथ काटते हैं, हम कोई भी काट सकते हैं, इसको काटो इसको काटो इसको काटो, कोई भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा। किसको काटना चाहेंगे, मान लिया कि हम इसको ही काट देंगे, सीधे ab का काम खत्म हो जाएगा। इसको गुना, दूसरे समीकरण को दूसरे गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो जो कहते हैं छोड़ देंगे क्योंकि गुना कर नहीं रहे हैं, प्लस a बराबर 2ab। इसको गुना करें दोनों तरफ 2 से, दूसरे समीकरण को, तो 2 गुना 6, 6 दूना 12b माइनस 3 दूना 6a बराबर 2 गुना ab 2ab। अब चूंकि दोनों का चिन्ह समान है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कट गया तो 5b में से 12b घटेगा तो बचेगा माइनस 7b, एंड ये दोनों प्लस में है तो a और 6a कितना हो गया 7a। अब डिसिम्प्लाई बराबर इधर 0 बच गया। अब इसको इधर लेकर जाएंगे 7a बराबर 7b, तो ये से कट गया यानी a बराबर b आ गया आंसर। 7 5 12 6 1 7। ठीक है, क्वेश्चन तो वही था ना। देख लेते हैं एक बार फिर से। पाँच a प्लस 1/b 6 माइनस 3 6b माइनस 3a बराबर 1, 5b माइनस 1a बराबर 2। ठीक है, a प्लस 2। ठीक है, तो ये कट गया 7b, सॉरी हाँ 5b में से ये कट गया तो माइनस 7, 7 5 12। ठीक है, तो ये कट गया तो 7a बराबर 7b, तो a बराबर कितना हो गया b, a बराबर b। देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ चेंज हो गया हो, हमारे ख्याल से चेंज हो सकता है, क्वेश्चन हो गया हो। क्वेश्चन क्या था वो फिर से लेते हैं। क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो x माइनस 1 के हम a मान लिए, y माइनस 2 को b मान लिए, तो 5/a प्लस 1/b बराबर 2, 6/a माइनस 3/b बराबर 1। ठीक है, तो ए बी एलसीएम ठीक है, 5b प्लस a बराबर 2, तो 5b प्लस a बराबर 2ab। ठीक है, 6b
-3a बराबर 1, तो 6b -3a बराबर ab, ठीक है। अब ये समीकरण लिख दिए 5b + a बराबर 2ab, 6b -3a बराबर ab, तो 2 से गुना करेंगे, जैसे इसके तक छोड़ दिए, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी, ठीक है। तो a बराबर b आ गया, ठीक है, a बराबर b, ठीक है, a और b का मान, ठीक है, a और b का मान बराबर हो गया। अब फिर आगे चलेंगे, हम आगे चलते हैं। चूंकि 5b + a बराबर 2ab, तो 5b + a के जगह पे भी हम b ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि यह बराबर है 2a के जगह पे भी b लिख देंगे या गुना b, तो कितना हो गया 5b एंड b कितना हो गया 6b बराबर 2b का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 6b बराबर 2b का स्क्वायर, मतलब b गुना b, एक b से एक b कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, यानी b बराबर बच गया वैल्यू 3, b बराबर 3, तो a बराबर भी कितना हो जाएगा 3, चूँकि b का मान और a का मान बराबर है। अब हम लिखेंगे, चूँकि b का मान कितना था x - 1 बराबर a के जगह पे कितना 3 लिखेंगे, तो x बराबर कितना होगा 1 जाके इधर 3 में जुट जाएगा, यानी कितना हो गया 4। इसी तरह y - 2 बराबर b था, तो y - 2 b के जगह पे भी 3 ही लिख सकते हैं, तो y बराबर 2 जाके जुट जाएगा, 3 + 2 यानी कितना हो गया 5। इस तरह वैल्यू निकल गया x बराबर 4, y बराबर 5, ये आंसर। यहाँ हम a और b बराबर देख रहे थे, तब लग रहा था कि चूंकि वैल्यू दोनों का हमें पहले ध्यान था कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ a बराबर, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हुआ था, ठीक है। ये इस तरह वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से 2 विधि द्वारा हम इसको बताए, और भी बहुत सारी विधि है। लुप्तीकरण में हम 2 विधि बता दिए, इसके बाद प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ये कई विधियाँ हैं, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ये कई विधि बताए हैं, उससे हम आप हल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न हम देते हैं जो लिखित प्रश्न है, और जो दिया हुआ रहेगा समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना है पहले, उसके बाद उसका हल करना है, उसको हम एक प्रश्न को हम दे रहे हैं। प्रश्न है कि एक आदमी की उम्र उसके दोनों पुत्रों के उम्र के योगफल की 3 गुनी है, या फिर आगे बताते हैं, पहले एक अंश और हर वाला क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न का हर, यदि किसी भिन्न का हर, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, उसके अंश में जोड़ दिया जाए, और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, तो भिन्न जो है 11/3 हो जाता है। भिन्न कितना होता है 11/3 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश हर से 3 कम है। यदि भिन्न का अंश हर से 3 कम है, तो भिन्न ज्ञात करें, ये प्रश्न है। इसको भी हम 2 विधि से बताएंगे, पहले तो 1 चर से भी और 2 चर से भी। 2 चर से बनता है और 1 चर से बनता है। क्योंकि 2 चर वाला हम पढ़ रहे हैं तो 2 चर से बनाते हैं। 2 चर से तो बनाते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y, यानी अंश हो गया x और हर हो गया y। तो पहला तो देख रहे हैं, पहला क्या कर रहा है, प्रथम शर्त से जो कंडीशन है उसके अनुकूल बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। पहले शर्त से क्या कर रहे हैं देखिएगा कि किसी भिन्न का हर, अंश क्या है x/y है ना, हर क्या है y है, अंश क्या है x, तो हर को उसके अंश में जोड़ दिया जाए। अंश में क्या, हर को यानी y को जोड़ दिया जाए, और उसका अंश जो है हर में से घटा दिया जाए, यानी हर है क्या y,
उसमें से अंश को घटा दिया यानी x को हटा दिया जाए तो भिन्न कितना होता है 11/3। ये समीकरण बढ़िया समझिए। प्रश्न चूंकि भिन्न क्या था x/y। अब प्रश्न क्या कर रहा है किसी भिन्न x/y है। अब उसके पहले हार है क्या y, उसके अंश में जोड़ दिया जाए। अंश है क्या x, उसमें हार को यानी y को जोड़ दिया जाए और उसका अंश क्या है x, हार में से घटा दिया जाए यानी हार है क्या y, उसमें से अंश यानी x को हटा दिया जाए तो 11/3 होता है। यही समीकरण है। इसको हम हल करेंगे। इसको इससे गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुना x प्लस y बराबर इसको इधर से गुना तो 11 गुना y माइनस x। डिसिम्प्लाइज ये गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 11y माइनस 11x। तो अब x की तरफ लेकर चल जाएंगे। 3x के तरफ 11x आके जुट जाएगा, 11y के तरफ 3y जाके जुट जाएगा तो 11 3 14x बराबर 11 3 14y। तो 14 कट गया यानी x बराबर y, यानी भिन्न क्या हो गया x/y हो गया। यहाँ x y दोनों बराबर हो गया। सॉल्व यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 होना है। ठीक है 11/3 तो देखते हैं तो 3x प्लस 3y बराबर 11y माइनस 11x। ठीक है सॉरी यहाँ घटेगा 3y जाके उधर घटेगा, 3y घटेगा यहाँ मिस हुआ था तो 11 3 14x बराबर 11 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 8y। ठीक है तो दिस इंप्लाइज x y इधर ले आएंगे बराबर 8/14 कट जाएगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 तो ये हो गया यानी भिन्न बराबर निकल गया x/y। भिन्न बराबर x/y था बराबर 4/7 आंसर निकल गया डायरेक्ट। दूसरा की तो जरूरत भी नहीं पड़ा, हालांकि अंश हार से 3 कम है, अंश जो है हार से 3 कम निकल भी गया। ठीक है यहाँ डायरेक्ट पहले ही बन गया। दूसरा विधि अंश हार से 3 कम है तो हार मान लेंगे x तो अंश बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है अब प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार भिन्न बराबर कितना हो जाएगा अंश बाई हर। ठीक है यानी कि भिन्न कितना है अंश है x माइनस 3, हर कितना है x। ये अब शर्त से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार या फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि भिन्न है क्या x माइनस 3/x, हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। अंश क्या है x माइनस 3, इसमें हर जोड़ दिया जाए। हर है क्या x जोड़ दिए और अंश हर में से घटा दीजिए। हर है क्या x, इसमें से क्या घटाना है अंश को। अंश क्या है x माइनस 3 तो बराबर कितना होता है 11/3। यही इसी से डायरेक्ट बनेगा तो x 2x माइनस 3 बटा x माइनस प्लस 3 बराबर 11/3। x कट गया यानी 2x माइनस 3/3 बराबर 11/3। ये 3 कट गया तो 2x बराबर कितना होगा 3 जाके जुड़ जाएगा 11 प्लस 3 यानी कितना हो गया 14 है ना। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 14/2 यानी कितना हो गया 7। तो यानी निकल गया हर बराबर 7 तो अंश कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी कितना 4। तो इसलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या है x माइनस 3 निकल ही गया। भिन्न है अंश है ऊपर 4, हर कितना है 7, आंसर 4/7 ऐसे भी निकल जाएगा दूसरी विधि से भी। ठीक है तो इस तरह से हम 2 चर से भी बना सकते हैं, इसको 1 चर से भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और आगे एक बनाते हैं क्वेश्चन इस तरह का।
एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। एक नाव 10 घंटे में, क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना 44 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना जाता है 44 किलोमीटर जाती है नाव। ये अकॉर्डिंग टू पहला क्वेश्चन है, पहला शर्त है। और भी 2 शर्त जनरली दिया हुआ है, 2 चर वाला में हल निकलेगा। 40 किलोमीटर जाती है तथा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी? ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। और ये बहुत ही मतलब विभिन्न प्रकार के भारतीय वन में किताब हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो या कोई भी किताब हो, उस सब में लगभग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, चलिए मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि ये परीक्षा में आता है तो 5 अंक में आएगा। देखते हैं, पहले हम इसको हल करते हैं। पहले समीकरण कैसे निकलेगा, समीकरण कैसे निकलेगा ये देख लीजिएगा। पहला हम सॉल्यूशन लिख करके चलेंगे। माना कि शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा एंड धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए प्रतिकूल धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तो जाएगा तो धारा उसमें जुट जाएगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल, क्योंकि धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव की चाल शांत जल में जो होगा उसमें धारा जुट जाएगा, वेग क्योंकि धारा उसका साथ देगा, तो x + y किलोमीटर प्रति। इसको अनुप्रवाह भी कह सकते हैं। धारा के अनुकूल यानी अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यानी अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो हो जाएगा धारा उसकी ग्रोथ करेगा, इसलिए x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। पहले तो ये मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्योंकि 2 शर्त है तो हम लिखेंगे पहले प्रथम शर्त से मेन समीकरण बनाना, समझिएगा बढ़िया से। एक नाव 10 घंटे में, समय कुल कितना लगता है 10 घंटे में, क्योंकि चाल निकालना है, चाल दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ, अलग अलग दिया हुआ था। कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना जाता है 30 किलोमीटर, दूरी कितना है 30 किलोमीटर। अब प्रतिकूल दूरी कितना है 30 किलोमीटर, क्योंकि समय जो कुल लगता है 10 घंटा, तो पहले जाने और आने का समय देख लेते हैं। जाता है प्रतिकूल कितना 30 घंटा में, अब प्रतिकूल चाल है कितना x - y, तो 30 बटा x - y समय लगेगा, दूरी बटा चाल। और फिर साथ ही साथ 44 किलोमीटर क्या करता है धारा के अनुकूल, तो अनुकूल तक
क्या होगा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो अनुकूल का चाल कितना है x प्लस वाई, तो प्रतिकूल x माइनस वाई और अनुकूल x माइनस वाई। इस तरह से 30 किलोमीटर अनुकूल गया तो जाने में समय लगेगा 30/x माइनस वाई, और फिर प्रतिकूल अनुकूल चलाया तो आने में समय लगेगा 40/x प्लस वाई। इस तरह कुल मिलाकर के 10 घंटा का समय लगा। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। फिर ये मेन आपको समीकरण ही बनाना है। दूसरे शर्त से फिर कह रहा है और भी देखिएगा 13 घंटा में, यानी यहाँ पर बराबर कुल 13 घंटा लगेगा। क्या 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है कितना 40 किलोमीटर, और प्रतिकूल तो प्रतिकूल का वेग कितना है x माइनस वाई, तो 40/x माइनस वाई, और आता है कितना 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर आता है, और धारा के अनुकूल चाल कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और इस तरह से कुल मिला के इसको 13 घंटा लगा। यही दो समीकरण बन गया। आप यदि इतना समीकरण बना लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्योंकि मार्किंग होता है 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो पहले तो मान लिए इससे 1 नंबर का और ये समीकरण बना लिए 2 नंबर, आपका इतना ही बना के छोड़ देते हैं तो नंबर मिलेगा। इसके बाद इसको सॉल्यूशन कर लिए 3 नंबर मिलेगा। तो पहले इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, बारी बारी से इसको गुना करेंगे। देखिए 30 से 40 का एलसीएम 20 होगा, 120 होगा, तो इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 3 से। इसको मान के भी चल सकते हैं, x माइनस वाई बराबर ए मान लो, x प्लस वाई बराबर बी मान लो, जैसे पहले बताए थे इस तरह भी, लेकिन डायरेक्ट ही हम बताते हैं जल्दी बन जाएगा। तो हल करते हैं, इसको 4 से गुना कराएंगे तो 30 चौके 120/x माइनस वाई प्लस 44 चौके 176, 40 चौके कितना होगा 176/x प्लस वाई बराबर 10 चौके 40। फिर 3 से गुना करेंगे, 40 दिया 120/x माइनस वाई प्लस 55 दिया 165/x प्लस वाई बराबर 13 दिया 39। अब दोनों का चिन्ह चूंकि समान है तो लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब 176 में से 165 घटेगा तो बचेगा 11/x प्लस वाई बराबर 40 में से 39 घटेगा, बचेगा 1। तो इसीलिए इसको जाके इससे गुना कर देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 11। ये समीकरण आ गया एक तीसरा, ठीक है। ऐसे ही फिर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 आ गया। ऐसे ही अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट भी करके बना सकते हैं। x प्लस वाई का मान निकला, समीकरण 1 में x प्लस वाई, या फिर इधर कर सकते हैं, फिर से इधर भी इसको पहले इस बार काटे फिर इसको काटे, ये भी बना सकते हैं। इसमें हम वैल्यू रख करके समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर तो क्या होगा, समीकरण क्या है 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई। x प्लस वाई का वैल्यू चूँकि निकाल दिए हैं 11 लिखते हैं बराबर 10, तो 30/x माइनस वाई 11 चौक 44, 4 जगह घट जाएगा तो 10 माइनस 4 जगह घट गया बराबर 6। इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना, तो 30/6 इधर ले आएंगे, बटा में है इधर 6 है, या फिर ऐसे देखते हैं 30 बराबर 6 गुने x माइनस वाई, तो इसीलिए x माइनस वाई बराबर कितना होगा 6 बटा में चल जाएगा 30/6 यानी 5। ये समीकरण चौथा हो गया। अब समीकरण तीसरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 11, और चौथा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण 3 था और ये 4 है, तो इसको हम हल करेंगे। डायरेक्ट जोड़ने पर ये कट गया, x 2x बराबर 11 5 16, तो इसलिए x बराबर कितना 2 चल जाएगा बटा में 16/2 यानी 8, इसका मान निकल गया। अब लिखेंगे चूँकि x प्लस वाई बराबर कितना है 11, तो इसका वैल्यू निकल चुका है 8, इसीलिए y बराबर कितना होगा 11 में से 8 का x का वैल्यू 8 जाकर उधर घट जाएगा, यानी कितना हो गया 3, ये निकल गया। x बराबर 8 y बराबर 3 है ना। इसका वैल्यू जो हम इसमें रखे थे 8, तो 8 जाकर उधर घटेगा ना जी, चूँकि प्लस में है तो y माइनस 8 बराबर कितना 3 होगा, यानी x y का वैल्यू निकल गया। x क्या है, धारा की चाल, अतः लिख दिए आंसर। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रवाह यानी धारा की चाल कितना है बराबर y का वैल्यू कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा।
ठीक है। इस तरह से दो चर वाला रैखिक समीकरण कुछ प्रश्न दिया हुआ रहेगा, पहले उसको आप समीकरण निकालिएगा और समीकरण निकाल करके जो विभिन्न विधियाँ बताए हैं उसे आप हल कर लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आपके जो अध्याय में क्वेश्चन में आपका चैप्टर में जो दिए हुए उसको बनाइए। जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विभिन्न प्रश्नों को हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, उनको हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करें और जो भी समीकरण रहेगा उसको लिख करके या फिर फ़ोटो खींच करके मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।